क्या आपको भी ये एहसास होता है कि सामने वाला पहले जैसा नहीं रहा? वही इंसान जो आपको कभी अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देता था, अब वही इंसान आपको देखना भी नहीं चाहता। वही इंसान जो कभी घंटों आपसे बातें किया करता था, अपने फ्यूचर में आपको लाकर नए-नए सपने संजोया करता था, आपसे बहुत सारे वादे किया करता था, उन वादों को पूरे भी करता था। वही इंसान अब आपके कॉल्स का, आपके मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करना चाहता। वही इंसान अब आपसे बात तक नहीं करना चाहता। तो अगर ऐसा हुआ है तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हैं। क्या करें जब कोई प्रेम करना बंद कर दे, कोई आपको प्यार करना बंद कर दे? कैसे डील करें ऐसी सिचुएशन से? तो आज इस वीडियो में आपको मिलेगा उसी का सॉल्यूशन। सो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। और हाँ, इस वीडियो के बाद अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो डेफिनेटली आप चेंज होने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्लिसफुल लाइफ पर। तो चलिए अब समझते हैं कि जब ऐसी सिचुएशन हो तो हमें कैसे डील करना चाहिए, कैसे इससे हम बाहर निकलें। तो इससे हम समझेंगे एक स्टोरी के माध्यम से। ये कहानी है रिया और मनु की। रिया, जिसने मनु को अपनी पूरी दुनिया समझ लिया था, उसी में अपनी पूरी जिंदगी देखती थी। वो जीना भी इसी के साथ है, मरना भी इसी के साथ है, इसी के साथ पूरी लाइफ आगे जाना है। बट सडन पता नहीं क्या हुआ, मनु ने रिया को इग्नोर करना शुरू कर दिया। रिया से बात तक नहीं करता था, मिलता नहीं था, उसके कॉल्स मैसेज का रिप्लाई नहीं करता था। रिया परेशान थी। अब आगे की कहानी हम लेसन वाइज समझेंगे ताकि हमें वो लेसन्स मिलते रहें कि इस कहानी से क्या क्या लेसन्स मिलते हैं। और ये जो भी लेसन्स हैं हमारी रियल लाइफ से रिलेट करते हैं, जिनके भी साथ ऐसा हुआ है, जिनके भी लाइफ में ऐसी सिचुएशन है, वो ज़रूर इसे समझ पाएंगे, रिलेट भी कर पाएंगे और खुद को चेंज भी डेफिनेटली कर पाएंगे। तो लेसन नंबर 1, जब ऐसी परिस्थिति आए तो कभी चुप ना बैठे। रिया ने क्या किया, वो शांत हो गई। उसे लगा कि शायद वो बिजी होगा कहीं पे, शायद कुछ और उसकी लाइफ में चल रहा होगा, इस वजह से ऐसा हो रहा है। बट वास्तविकता ये नहीं थी। वास्तविकता ये थी कि अब उसे रिया में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, उसे रिया से प्यार ही नहीं था। बट रिया शांत थी। बट जब ये टाइम थोड़ा गुजरता गया, फिर रिया को एहसास होने लगा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों ये इंसान बदलता जा रहा है, क्यों ये पहले जैसा नहीं रहा। और जब रिया बहुत परेशान होने लगी तो उसने उसे कॉल करना शुरू किया, उसे मैसेज करना शुरू किया। अपने मैसेजेस में उसे पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश करती, बट फिर भी उसका कुछ खास रिप्लाई नहीं आता। तो इससे क्या लेसन मिलता है कि हमें कभी भी खुद को बहुत ज़्यादा साबित करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी ऐसी सिचुएशन आने लगे, जब इंसान बदलने लगे ऐसे, तो आप जितना खुद को साबित करने की कोशिश करेंगे, आप उतना ही परेशान होंगे। बट सामने वाले से आपको कोई पॉजिटिव रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि जब सामने वाले को आप में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा, उसे आपसे प्यार ही नहीं रहा, तो आप कुछ भी याद दिला लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और सेम यही हो रहा था रिया के साथ और मनु के साथ। रिया उसको पुरानी बातें याद दिलाती, कॉल्स मैसेज करके कोशिश करती, वो पूरी अपने तरफ से फुल एफर्ट देती अपनी चीज़ों को साबित करने की, अपने प्यार को साबित करने की। बट उधर से कोई ख़ास रिप्लाई नहीं आता, कोई रिवर्ट नहीं आता, उसके कॉल्स को इग्नोर किया जाता, उसके मैसेज को इग्नोर किया जाता। अगर कभी बात हो भी जाती या मैसेज सीन भी होता तो उसमें 1 शब्द 2 शब्दों का रिप्लाई आता, वो भी बड़ी मुश्किल से। रिया और ज़्यादा परेशान होने लगी। रिया इन सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। तब उसने खुद से सवाल किया कि मैं उस इंसान के लिए रो रही हूँ जो मेरा है ही नहीं। और यही है थर्ड लेसन कि खुद से सवाल करें। और जब उसने ये सवाल किया खुद से तो वो और ज़्यादा परेशान हुई, और ज़्यादा बिखरी, और ज़्यादा टूटी। लेकिन इससे उसको एक लेसन और मिलता है जो कि है 4th लेसन, टूटना कमज़ोरी नहीं होती है। और 1 साल के बाद मनु का मैसेज आता है कि हेलो कैसी हो। तो रिया ने बताया कि पहले से बेहतर और अब खुद से जुड़ने लगी हूँ। और इस शब्द ने रिया को और ज़्यादा ताकत दी। रिया को समझ आया कि हाँ, टूटना कमज़ोरी नहीं होती है। उसने वापस से अपने ऊपर काम करना शुरू किया। उसने पुरानी चीज़ें, जिन चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में उसे इंटरेस्ट आता था, जो चीज़ें उसे अच्छी लगती थी, उसने वापस से उन चीज़ों को करना शुरू किया। उसने बुक्स पढ़ने शुरू कर दिए, घूमना शुरू कर दिया, बाहर जाना, लोगों के साथ मिलना शुरू कर दिया, डांस करना पसंद था वो करना शुरू किया, गार्डनिंग करनी शुरू की, और वापस से खुद को रिकवर करना शुरू किया, खुद को हील करना शुरू किया।
और इससे फिफ्थ लेसन मिलता है कि फिर से जीना शुरू करें, और रिया ने वही करना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे वो उन चीज़ों को करती जिसमें उसे बहुत इंटरेस्ट था, वो धीरे धीरे देख रही थी कि उसके जो इमोशनल ब्रेकडाउन्स हुए थे, जो इमोशनली वो बहुत ज़्यादा परेशान थी मेंटली, वो धीरे धीरे चीज़ें रिलीज़ होनी शुरू हो गई, हील होनी वो शुरू हो गई। और फिर उसे अगला लेसन मिलता है जो है लेसन नंबर 6, कि जो इंसान लाइफ से चला गया, जिसने आपको धोखा दिया, उसे माफ़ कर दो। और हाँ, माफ़ इसलिए नहीं करना है कि वो माफ़ी के लायक है या आप उस पर एहसान कर रहे हैं। माफ़ इसलिए करना है कि आप खुद को आज़ाद कर रहे हैं उन सभी नेगेटिव पैटर्न से, नेगेटिव इमोशन से, वो जो भी मेमोरीज थी जो कि कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर करती हैं नेगेटिवली, वो सभी मेमोरीज जो कहीं ना कहीं नेगेटिवली आपको ट्रिगर करती हैं, आपको परेशान करती हैं, आपको जीने नहीं देती हैं। और रिया ने यही किया। रिया ने उस इंसान को माफ़ कर दिया क्योंकि वो खुद को उन चीज़ों से आज़ाद करना चाहती थी। भले आप किसी को प्यार से याद करें या नफ़रत से याद करें, जब तक आप उसे याद करेंगे आप उसकी कैद में रहेंगे। बट रिया उन चीज़ों से आज़ाद होना चाहती थी, इसलिए उसने मनु को माफ़ किया ताकि वो वहाँ से आज़ाद हो सके, इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली, हर तरीके से। और धीरे धीरे वहाँ से उसे वो फ्रीडम मिलनी शुरू हो गई और वो और ज़्यादा खुद से जुड़ने लगी, खुद को समझने लगी, अपनी प्रायोरिटीज़ को समझने लगी, अपनी बाउंड्रीज़ को समझने लगी कि कहाँ तक किसको अंदर आने देना है और कब किसी को ना बोल देना है, किसे अलाउ करना है, किसे नहीं अलाउ करना है कि उससे हर्ट करे। क्योंकि उसे ये समझ आ गया कि जब तक वो अलाउ नहीं करेगी उसे कोई भी हर्ट नहीं कर सकता। और जैसे जैसे वो हील होने लगी, वो रिकवर होने लगी, वो खुद को आज़ाद करने लगी, खुद से जुड़ने लगी, अपनी बाउंड्रीज़ को समझने लगी, अपने आप को समझने लगी, तब उसे ये भी समझ आया कि भरोसा करना नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि जनरली ऐसी सिचुएशन के बाद लोगों का भरोसा उठ जाता है प्यार से, इंसानों से। उन्हें लगता है कि अब अगर वापस से किसी रिश्ते में गए तो वापस से वही प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, वापस से उन्हें धोखा मिल सकता है। क्योंकि मोस्टली लोगों का एक परसेप्शन बन जाता है कि दुनिया में सब एक जैसे ही होते हैं। बट रिया को समझ आने लगा कि हर कोई एक जैसा नहीं होता है, और उसने खुद को अलाउ किया वापस से ऐसे रिश्ते बनाने के लिए। और हाँ, इस बार वो बहुत ही समझदारी से चीज़ों को कर रही थी क्योंकि उसे लेसन मिल चुके थे, इसलिए वो समझदारी से चुनाव करना सीख चुकी थी। और हाँ, वो क्या कहती, उसका एक जवाब होता कि मैं खुद में पूर्ण हूँ, अगर आप मेरे साथ चल सकते हैं खुशी से तो ज़रूर चलिए, अगर नहीं चल सकते हैं तो ठीक है, मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली क्योंकि मैं खुद में पूर्ण हो चुकी हूँ, मैं अब खुद से मिल चुकी हूँ, मैंने खुद को पा लिया है। और ऐसे उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगा, उसकी खुद की सेल्फ एस्टीम भी बढ़ने लगी, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ने लगी, और उसकी पर्सनालिटी अब पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर, स्ट्रांग हो चुकी थी। क्योंकि जब कोई इंसान टूटता है और वापस से खुद को उठाता है उन चीज़ों से लर्निंग लेकर, तो वो और ज़्यादा स्ट्रांग बनकर ऊपर उठता है। और वही चीज़ हुआ था रिया के साथ। और इसके साथ उसने सीखा कि अपनी कहानी खुद कैसे लिखनी चाहिए, और अपनी कहानी अब उसने खुद ही लिखना शुरू कर दिया। अपनी कहानी का किरदार भी वही होती थी और उस कहानी को आगे ले जाने की जिम्मेदारी भी उसी की थी। और अब वो खुद से जुड़ने लगी थी, खुद को प्यार करने लगी थी खुद। और इस तरीके से उसने अपने आप को ऐसी सिचुएशन से बाहर निकाला और अपने बेटर वर्जन में उसने इंटर किया, अपने आप को और ज़्यादा बेटर 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 हर दिन बनाना शुरू कर दिया। तो जिनके साथ भी ऐसा हो रहा है उन्हें भी ज़रूरत है खुद को ऐसी सिचुएशन से बाहर निकाल कर अपने बेटर वर्जन और अपने बेस्ट वर्जन को प्राप्त करने की, अपनी पर्सनालिटी को और ज़्यादा निखारने की, खुद को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाने की। एंड अगर आपने भी ऐसा करना शुरू कर दिया, जिनके साथ भी ऐसा है, जो ऐसी सिचुएशन से नहीं निकल पा रहे हैं, हाँ थोड़ा वक्त लग सकता है बट आप ऐसे सिचुएशन से ज़रूर निकल सकते हैं। और इस तरीके से आप आसानी से खुद को बाहर निकाल कर अपने बेस्ट वर्जन को पा सकते हैं। और जब आप उस हाई एनर्जी में रहते हैं, एक पॉजिटिव हाई एनर्जी में, और अपने साथ रहते हैं, खुद से जुड़े हुए रहते हैं, तो कोई भी आपको चाहकर भी हर्ट नहीं कर सकता, कोई आपको चाहकर भी धोखा नहीं दे सकता। और हाँ, इससे आप और अच्छी एनर्जीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सो जिनके साथ भी ऐसा हुआ है, आई होप कि आप इसे ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे एंड डेफिनेटली आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट 100% मिलेगा। सो डू इट एंड चेंज योर लाइफ।
एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।